नमस्कार। किसी भी कंपनी में निवेश करना ना उसकी आने वाली कहानी पर एक दांव लगाने जैसा होता है। पर उस कहानी को हम आंकड़ों में कैसे परखें? तो आज हम एक स्रोत विश्लेषण के जरिए स्मार्ट एंड पावर सिस्टम्स की इसी निवेश कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरी एनालिसिस के सेंटर में एक बहुत ही खास शब्द है, मल्टी बैगर। ये हर इन्वेस्टर का सपना होता है। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढना जो कुछ ही सालों में अपनी लागत से कई गुना बढ़ जाए। ये सिर्फ अच्छा खासा रिटर्न नहीं है, ये तो वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। और देखिए, यही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा दावा है। स्मार्ट एंड पावर, जो कि सिर्फ 185 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक छोटी कंपनी है, उसमें 3 से 5 गुना बढ़ने की क्षमता बताई जा रही है। इतनी छोटी कंपनी के लिए इतना बड़ा लक्ष्य रखना, यही बात इस पूरी कहानी को काफी दिलचस्प बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े दावे के पीछे की वजह क्या है। ये जो स्रोत विश्लेषण है वो 3 मजबूत पिलर्स पर भरोसा करता है जो इस ग्रोथ की कहानी को सच साबित कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली वजह है इसका वैल्यूएशन। देखिए, किसी भी कंपनी का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स उसकी कमाई के हर 1 रुपए के लिए कितनी कीमत देने को तैयार हैं। स्मार्टन का पीई है लगभग 14.5। अब ये नंबर अपने आप में तो कुछ खास नहीं बताता। असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना दूसरों से करते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, इसी सेक्टर की जो दूसरी कंपनियां हैं वो 30 से 70 के पीई पर ट्रेड कर रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार उनकी कमाई के लिए कहीं ज्यादा कीमत चुका रहा है। तो इस तुलना से स्मार्टन काफी सस्ता या कह लें कि अंडर वैल्यूड नजर आता है, और यहीं पर ग्रोथ की पहली उम्मीद जगती है। दूसरा कारण जुड़ा है कंपनी के फ्यूचर प्लान से। पहला, झज्जर में एक नया प्लांट लगाकर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना, मतलब ज्यादा माल बनाना और बेचना। और दूसरा, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में उतरना। इससे होगा क्या कि कंपनी सिर्फ ज्यादा कमाएगी ही नहीं, बल्कि हर प्रोडक्ट पर अपना मुनाफा यानी मार्जिन भी बढ़ाएगी। और तीसरा कारण वो सीधे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा है। उन्होंने अगले कुछ सालों के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का एक साफ और काफी बड़ा लक्ष्य रखा है। और देखिए, जब कंपनी का मैनेजमेंट खुद इतने भरोसे में हो तो इन्वेस्टर्स का ध्यान तो जाता ही है, और यही इस विश्लेषण का एक मजबूत आधार है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर निवेश कहानी के भी होते हैं। ये विश्लेषण सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं बता रहा, बल्कि उन बड़े जोखिमों को भी सामने रख रहा है जिन पर नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो। आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो कंपनी अपने रोज के कामकाज से कमाती है। जैसा हम देख सकते हैं, ये पहले 0 था और अब नेगेटिव हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से पैसा कमाने की बजाय गंवा रही है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक खतरे की घंटी है। कैश फ्लो की इस प्रॉब्लम के अलावा 2 और बड़े रिस्क हैं। पहला, एग्जीक्यूशन रिस्क। मतलब कंपनी ने जो नए प्लांट और बैटरी बिजनेस की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, क्या वो उन्हें समय पर पूरा कर पाएगी? कोई भी देरी सीधे कमाई पर असर डालेगी। और दूसरा, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, जहां जरा सी भी खराब खबर से कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है। तो एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद और दूसरी तरफ है ये असली जोखिम। अब ऐसे में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? तो अच्छी बात यह है कि यह विश्लेषण सिर्फ प्रॉब्लम और मौका बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि इससे निपटने के लिए एक एक्शन प्लान भी सुझाता है। एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय स्रोत ये सलाह देता है कि खरीदारी किश्तों में की जाए। इसका फायदा यह है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए, अगर शेयर की कीमत गिरती है तो आपको कम दाम पर खरीदने का मौका मिलता है, जिससे आपकी एवरेज खरीद कीमत बेहतर हो जाती है। यह बाजार के उतार चढ़ाव से खुद को बचाने की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये एक तरह से कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, जिसे हर 3 महीने में ट्रैक करना होगा। क्या रेवेन्यू टारगेट के हिसाब से बढ़ रहा है? क्या मुनाफा सुधर रहा है? क्या वो जो नेगेटिव कैश फ्लो था वो पॉजिटिव हुआ? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट की कहानी कामयाब होती है या नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक लाइन में समेटना चाहें तो ये एक सीधी सी कश्मकश पर आके रुकता है। यही है इस इन्वेस्टमेंट का मूल समीकरण। एक तरफ है आसमान छूने वाली ग्रोथ की क्षमता, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत से जुड़े रिस्क। मतलब साफ है, बड़ा इनाम पाने के लिए बड़ा खतरा उठाने का सौदा है ये। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एक तरफ एक बहुत लुभावनी कहानी हो और दूसरी तरफ सख्त आंकड़े, तो कोई किस पर ज्यादा भरोसा करे?
शायद इसी संतुलन को साधना ही इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी कला है।